हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आप सभी जानते हैं एसएससी सीजीएल का एग्जाम था आज और 9 सितंबर की सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस हम करने वाले हैं। फर्स्ट शिफ्ट का पहले कर चुके हैं दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन हमारे पास पहुंचे उन सभी का एनालिसिस हम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, कौन सा शिलालेख है जो पूर्ण रूप से संस्कृत भाषा में है? तो ये पूछा गया, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जूनागढ़ शिलालेख। यह शिलालेख संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला शिलालेख माना जाता है। इसे रुद्रदामन ने बनवाया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा, कौन से राज्य ने 2010 में वृद्ध पेंशन योजना शुरू की? तो पश्चिम बंगाल द्वारा की गई। वर्ष 2010 में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग के माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन नामक एक दयालु पहल शुरू की है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था? नरेंद्र मोदी जी को। 24 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, ब्याज दर और पैसे की मांग के बीच क्या संबंधित व्युत्क्रम संबंध होता है? ब्याज दर और पैसे की मांग के बीच व्युत्क्रम संबंध होता है। इसका मतलब है कि जब ब्याज दरें बढ़ती है तो पैसे की मांग कम हो जाती है और इसके विपरीत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया, गगन नारंग ने 2012 लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, वह किस खेल से संबंधित है? तो यह निशानेबाजी से संबंधित है। गगन सारंग एक भारतीय खेल निशानेबाज है जिन्हें ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट द्वारा समर्थित है। उन्होंने लंदन में 2012 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अनुच्छेद 360 में क्या है? वित्तीय आपातकाल है। वित्तीय आपातकाल भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है और यह अनुच्छेद राष्ट्रपति जी को वित्तीय आपातकाल लागू करने का अधिकार देता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण अभियान में सर्वप्रथम आक्रमण कहाँ किया गया? तेलंगाना में। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण में सर्वप्रथम 1303 में तेलंगाना पर आक्रमण किया गया और दिल्ली सल्तनत के शासन अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर हमला करने का सबसे पहले अभियान तेलंगाना पर किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? कोलकाता उच्च न्यायालय। भारत का पहला उच्च न्यायालय कोलकाता में स्थापित किया गया था। इससे पहले कोर्ट विलियम में न्यायिक उच्च न्यायालय कहा जाता था। इसे औपचारिक रूप से 1 जुलाई 1862 को खोला गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सीडबी की स्थापना कब हुई थी? 1990 में। सीडबी भारत में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों क्षेत्रों को बढ़ावा देने की वित्त पोषण और विकास के लिए प्रमुख विकास वित्तीय संस्थान है। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को संसद के एक अधिनियम के माध्यम से की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूर्यदेव की पूजा किस पर्व पर होती है? छठ पूजा पर। छठ मुख्य रूप से एक हिंदू त्योहार है जो सूर्यदेव और उनकी पत्नी उषा को समर्पित है, जिसका उद्देश्य पृथ्वी पर जीवन का आशीर्वाद प्रदान करने के लिए उन्हें धन्यवाद व्यक्त करना है। त्योहार की अवधि 4 दिनों की होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार देश में महिलाओं की कार्यबल भागीदारी दर है 25.51%। भारत के साल 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में महिलाओं की कार्यबल भागीदारी दर 25.51 थी, जबकि पुरुषों की कितनी? 53.26% थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जजों के वेतन भत्ते किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 125। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 125 में सुप्रीम कोर्ट के जजों वेतन और भत्ते का जिक्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर 2021 को अलीगढ़ पहुंचे और महान स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और समाज सुधारक राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हरित क्रांति से संबंधित MS स्वामीनाथन जी हैं। भारत में हरित क्रांति का संबंध खाद्य और कृषि उत्पादन से है। MS स्वामीनाथन एक भारतीय आनुवंशिकविद ने हरित क्रांति में अग्रणी भूमिका निभाई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, टेबल टेनिस की गेंद का वजन कितना होता है? 2.7 ग्राम। टेबल टेनिस की गेंद का वजन 2.7 ग्राम होता है। टेबल टेनिस की गेंद का व्यास 1.6 इंच यानी कि 4 सेंटीमीटर होता है। टेबल टेनिस की गेंदें सफेद, पीली और नारंगी रंग की होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर क्या है? इलेक्ट्रीकरण इकाई समय में किसी विशेष क्षेत्र से प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा के रूप में व्यक्त किया जाता है। दूसरे शब्दों में यह विद्युत धारा के प्रवाह की दर है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, जीएसटी के लिए कौन सी समिति बनी थी? विजय केलकर समिति। भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी के लिए विजय केलकर समिति का गठन किया गया था। इस समिति का गठन अध्ययन और मूल्यांकन के लिए किया गया था। ठीक है दोस्तों, जितने क्वेश्चन हमारे पास पहुंचे थे उन सभी का एनालिसिस हम कर चुके हैं। आप सभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस जल्द लेकर आने वाले थर्ड शिफ्ट का। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।